Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमने फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो पूरा कर चुके हैं और आज हम हमारा दूसरा पार्ट भोजन के घटक स्टार्ट करेंगे। भोजन के घटकों के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे क्योंकि छोटी क्लासेस में 5th में आपने पढ़ा होगा कि भोजन के विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। इन्हीं सब के बारे में हम इस पार्ट में विस्तार से पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी मम्मी है कई अलग अलग तरह के भोजन बनाती है, ठीक है। जैसे कई बार दाल बाटी चूरमा बनता है, कई बार खीर बनती है, कई बार पनीर बनता है। तो अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ हम हमारे दैनिक जीवन में खाते हैं और ये जो अलग अलग प्रकार के भोज्य सामग्रियां हैं, भोज्य पदार्थ हैं, जो भोजन हम कर रहे हैं वो विभिन्न अलग अलग भोज्य सामग्रियों से, कच्ची भोज्य सामग्रियों से मिलकर बनता है। जैसे अगर हम खीर बना रहे हैं तो खीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? चावल चाहिए, दूध चाहिए, शक्कर चाहिए और अगर मेवे डालते हैं तो वो मेवे भी चाहिए। तो इस तरीके से ये क्या है, भोज्य सामग्री जो है वो विभिन्न प्रकार के कच्ची सामग्रियों से मिलकर बनती है और इन कच्ची सामग्रियों को हम कहते हैं संघटक, उस खाद्य पदार्थ का संघटक, ठीक है बच्चों। अब देखिए, हमें जो भोज्य सामग्री है वो जंतुओं से प्राप्त होती है और पादपों से प्राप्त होती है। जो हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा कि हमें जंतुओं से भी भोज्य सामग्री प्राप्त होती है, जैसे अंडे है, मांस, मछली, दूध, शहद आदि। और पौधों से भी भोज्य सामग्री प्राप्त होती है, जैसे सब्जियां हैं, फल, अनाज, तेल, मसाले आदि। तो ये सारी चीज़ें हमें दो स्रोत है मतलब भोजन के, एक तो है पादप और एक है जंतु। अब देखिए बच्चों, इसमें है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। जैसे देखो क्या क्या है, जैसे मक्के की पंजाब है, पंजाब में मक्के की रोटी खाई जाती है और राजमा ज़्यादा खाया जाता है। सब्जियों में सरसों का साग और अन्य व्यंजन में दही, घी जो है वो उनकी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे ही अगर आंध्र प्रदेश में चले जाएं तो वहाँ चावल ज़्यादा खाया जाता है। दाल में वो अरहर की दाल ज़्यादा पसंद करते हैं, रसम और अरहर की दाल, और कुंदरू सब्जी होती है उसको खाते हैं, और मट्ठा, घी और अचार जो होती है वो उनकी अन्य खाद्य पदार्थों में शामिल है। तो बच्चों, इस कच्ची सामग्री जिससे भोज्य पदार्थ बने हैं, खाद्य पदार्थ बने हैं, ये कच्ची सामग्री जो है हमारे लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करती है। ये जो कच्ची सामग्री है वो हमें कुछ पोषक पदार्थ प्रदान करती है और इन पोषक पदार्थों को ही हम पोषक कहते हैं। और हमारे जो मुख्य पोषक हैं, मतलब जो खाद्य सामग्री है वो विभिन्न घटकों से मिलकर बनी है जिन्हें हम पोषक कहते हैं। और मुख्य पोषक जो हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। 5 जो है वो मुख्य पोषक पदार्थ हैं। इसके अलावा जो रफेज है और जल, ये भी पोषक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, परंतु क्या है कि इनकी पोषक जो महत्व है वो इनका कम होता है और दूसरा महत्व अधिक होता है, इसलिए इनको मुख्य पोषक पदार्थों में सम्मिलित नहीं किया जाता। अब देखिए बच्चों, तो आपके 2 परिभाषाएं इससे आपको समझ में आई। पहला, पोषक, भोज्य पदार्थों, ठीक है, भोज्य पदार्थों ये ऐसे लिखते हैं,
भोज्य पदार्थों की कच्ची भोज्य पदार्थों की कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक उपस्थित होते हैं, जिन्हें पोषक कहते हैं। तो बच्चों देखो, जो भोज्य पदार्थ हैं उनकी कच्ची सामग्री, क्योंकि भोज्य पदार्थ जो हैं वो कच्ची सामग्री से मिलकर बने हैं और उस कच्ची सामग्री में हमारे लिए आवश्यक, हमारे शरीर के लिए आवश्यक विभिन्न घटक होते हैं, है ना। तो विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं और जिन्हें हम कहते हैं पोषक। अब पोषक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये तो मुख्य पोषक हैं, तथा जल व रफेज। ठीक है बच्चों, तो ये जो हैं ये पोषक कहलाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण जो है वो मुख्य पोषक हैं ये वाले, और जल और रफेज जो हैं वो अन्य पोषक घटक हैं, जिनकी हमारे शरीर में क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब देखो, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? मान लेते हैं कि अगर हम रोज रोटी दाल खा रहे हैं, तो क्या रोटी और दाल खाने से हमें सभी पोषक पदार्थ मिल जाएंगे? नहीं बच्चों, एक ही प्रकार का भोजन अगर हम करते रहते हैं तो उससे हमें एक ही प्रकार के पोषक तत्व जो होते हैं वो प्राप्त होते रहते हैं, जबकि दूसरे जो पोषक तत्व हैं वो हमें प्राप्त नहीं होते। इसलिए हमें भोजन जो है वो बदल कर खाना चाहिए। एक ही तरह का भोजन हमें नहीं करना चाहिए कि हमेशा हम एक ही तरह का खाना खा रहे हैं। देखो बच्चों, कुछ साधारण विधियों में हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। जैसे कुछ को देख के तो हम जान सकते हैं कि इसमें क्या उपस्थित है। जैसे अगर घी डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, तो क्या है? उसमें वसा उपस्थित है। अगर दाल बना रहे हैं तो उसमें क्या उपस्थित है? प्रोटीन उपस्थित है। परंतु अगर हमें ये ज्ञात ना हो कि जो कोई खाद्य पदार्थ है और उसको देखकर या चखकर हमें नहीं पता चल रहा कि उसमें कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? परीक्षण करना पड़ता है। ठीक है, परीक्षण करने के लिए अलग अलग जो पोषक पदार्थ हैं उनके अलग अलग रसायनों के साथ में परीक्षण किया जाता है और उनकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है। अब देखो बच्चों, हम आज पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट कुछ अलग अलग पहले परीक्षण दे दिया, बाद में कार्बोहाइड्रेट के बारे में दे रखा है। मैं एक साथ आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, ताकि समझने में आसानी रहे।
अब देखिए बच्चों, हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में बच्चों क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 घटकों से मिलकर बना होता है, और वो 3 घटक कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। उपस्थित होती है इसमें, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित होती है। अब इसे क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है इसे ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक, ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक है। देखो बच्चों, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट के साथ एक वसा भी है जो ऊर्जा प्रदान करता है, परंतु अगर हमें जल्दी ऊर्जा चाहिए, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है और वो चक्कर आके गिर गया, वो तो चक्कर आके गिरना मतलब उसमें ऊर्जा की कमी हो गई, और ऊर्जा की कमी हो गई तो अगर उस समय हम उसको ग्लूकोज का पानी पिलाते हैं तो वह उसमें क्या हो जाती है, जल्दी से उसमें ऊर्जा आ जाती है। तो अगर हमें जल्दी ऊर्जा, शीघ्र ऊर्जा प्राप्त करनी है तो हम क्या लेंगे, कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य सामग्री का सेवन करेंगे। अब बच्चों, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या प्रदान करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें जल्दी से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसकी किसी पोषक में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? देखो, कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता है, ये भी लिख लेते हैं अपन। कार्बोहाइड्रेट दो रूपों में उपस्थित, 2 रूपों में उपस्थित है। पहला शर्करा और दूसरा स्टार्च। शर्करा और स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट 2 रूपों में उपस्थित होता है खाद्य पदार्थों में, शर्करा और स्टार्च के रूप में। और शर्करा अगर बात की जाए तो शर्करा जैसे मीठे जो चीज़ें होती है उनमें शर्करा होता है, जैसे कि गुड़ है और फल है, ठीक है ना, तो उनमें क्या होता है, शर्करा उपस्थित होता है। और इसके अलावा स्टार्च जो है, स्टार्च जैसे कि आलू है, चावल, आलू चावल आदि में स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, ठीक है बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 2 रूपों में होता है, शर्करा के रूप में और मंड। स्टार्च को हम बोलते हैं मंड भी बोलते हैं। स्टार्च का एक और नाम क्या है बच्चों, मंड। देखो, मंड के रूप में ही जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन संग्रहित करते हैं। तो मंड जो है, मंड के रूप में या शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। अब देखो, आपकी एक गतिविधि दे रखी है कि किस तरीके से आप परीक्षण करके बताएंगे कि जो मंड है, किसी भी पदार्थ में मंड उपस्थित है, उसके लिए हमें एक क्रियाकलाप करना है। ठीक है बच्चों। अब देखो, मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेंगे, ठीक है, मंड का परीक्षण।
मंड का परीक्षण। खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री अल्प मात्रा में लेंगे, इसे तन्नु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालेंगे, खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। अगर खाद्य पदार्थ का रंग काला नीला हो जाता है, काला या फिर नीला हो जाता है, तो इसका तात्पर्य है कि मंड क्या है, उपस्थित है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? क्या करेंगे हम, एक कच्ची खाद्य सामग्री लेंगे, ठीक है, खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री लेंगे और उस पर तन्नु आयोडीन विलयन जो है उसकी 2-3 बूंदें डाल देंगे। अगर खाद्य पदार्थ का रंग काला या नीला होता है, अर्थात क्या है, मंड उपस्थित है। तो मंड के लिए खाद्य सामग्री पर 2-3 बूंद आयोडीन विलयन की डालने पर यदि खाद्य सामग्री का रंग नीला या काला हो जाता है तो मंड उपस्थित है। अथवा अन्यथा नहीं। ठीक है, देखो अगर खाद्य सामग्री पर हम 2-3 बूंद आयोडीन की डालते हैं, ठीक है, खाद्य सामग्री बच्चों जैसे मान लेते हैं कि हम मंड का प्रयोग कर रहे हैं, तो मंड जो है स्टार्च जो है वो किस में है, आलू में है। तो आलू, उबले हुए आलू ले लें अपन और उन आलूओं के ऊपर क्या करें, हम 1-2 ड्रॉप जो है वो किसकी डाल दें, आयोडीन की डाल दें। ठीक है, तो आयोडीन की डालने पर अगर इसका रंग जो है वो कैसा हो जाए, काला या नीला हो जाए, इसका मतलब मंड उपस्थित। आया बच्चों समझ में? तो ये चीज़ इतनी सी है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि विभिन्न जो खाद्य सामग्री पोषक अपन पढ़ेंगे, पोषकों के क्या उपयोग हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, क्योंकि ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक है ये। और ये 2 रूपों में पाया जाता है, शर्करा और स्टार्च या मंड। अब जो मंड है, मंड या मंड का परीक्षण, या फिर इसमें आप कन्फ्यूज स्टार्च लिख दूँ मैं, तो स्टार्च और मंड का परीक्षण कैसे करेंगे, मतलब किसी भी खाद्य सामग्री में, खाने की वस्तु में मंड है या नहीं है, इसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, खाद्य सामग्री लेंगे, उस पर 2-3 बूंद आयोडीन विलयन की डालेंगे। आयोडीन विलयन एक रसायन है, तो उसको डालते हैं। अगर खाद्य सामग्री का रंग जो है वो नीला या काला हो जाता है, इसका मतलब मंड उपस्थित है, और अन्यथा मंड उपस्थित नहीं। तो आया बच्चे समझ में, यहाँ तक आपके आ गया होगा। अब देखते हैं हम दूसरे उसकी ओर बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम पढ़ते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। पहले तो प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के में क्या कार्य करता है ये बता देती हूँ मैं प्रोटीन के बारे में। अब ये कार्बोहाइड्रेट का हो गया विस्तृत, ठीक है। अब हम प्रोटीन पढ़ते हैं। एक घटक पूरा हो गया आपका पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट।
अब हम प्रोटीन शुरू करते हैं। प्रोटीन देखो बच्चों, प्रोटीन जो है वो उसकी आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। मतलब इससे क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होता है। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको और जो गर्भवती स्त्रियां होती है उनको प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को शक्तिवर्धक शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है? प्रोटीन का कार्य शरीर की नई कोशिकाओं के निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। ठीक है, पुरानी कोशिकाएं अगर टूट फूट जाए तो उनकी मरम्मत का कार्य प्रोटीन करता है। शरीर की नई कोशिकाओं के निर्माण का कार्य करता है। फिर प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक है। शरीर की वृद्धि एवं विकास हेतु जो प्रोटीन है वो एक आवश्यक घटक होता है। और जो प्रोटीन है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके स्रोत क्या हो सकते हैं? देखो, ये दाल, मांस, दूध, अंडे आदि स्रोत हैं जिनसे प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। तो प्रोटीन के बारे में बच्चों समझ में आया आपको? प्रोटीन जो है वो क्या है? शरीर वर्धक भोजन से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए, अगर हम प्रोटीन का परीक्षण करें तो प्रोटीन परीक्षण कैसे करेंगे? प्रोटीन परीक्षण प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेंगे। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट या चूर्ण बना लेंगे। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल देंगे और 10 बूंद जल डालकर उसे मिलाएंगे।
अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे और हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख देंगे। कॉपर सल्फेट का विलयन और साथ में कास्टिक सोडा भी डालते हैं, 10 बूंद कास्टिक सोडा। अब कुछ समय के लिए हम रख देते हैं। अगर जो खाद्य पदार्थ है उसका रंग बैंगनी आता है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है बच्चों, तो देखो आप क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे, इसमें खाद्य सामग्री डाल देंगे। खाद्य सामग्री अगर ठोस है तो उसको हम पीस के चूर्ण बना लेंगे। तो खाद्य सामग्री प्लस जल, थोड़ा सा जल मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में ये जो परख नली है इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट प्लस 10 बूंद कास्टिक सोडा डालते हैं। डालने पर हम देखते हैं कि जो परख नली का रंग है वो कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, मतलब प्रोटीन उपस्थित है। प्रोटीन उपस्थित आया बच्चों समझ में। तो ये प्रोटीन का परीक्षण है जो मैंने आपको बोर्ड पे समझा रही हूँ मैं। खाद्य सामग्री और जल डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, उसके बाद में 2 बूंद कॉपर सल्फेट, याद रखना है रसायनों के नाम आपको। मंड के परीक्षण में आयोडीन विलयन काम में आ रहा था और प्रोटीन में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। तो 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालेंगे। अगर विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है अर्थात प्रोटीन क्या है, इसमें उपस्थित है। तो बच्चों ये प्रोटीन तक हमारा पूरा हुआ। अब आज का होमवर्क लिखते हैं। प्रश्न 1, पोषक पदार्थों के नाम लिखो। विभिन्न पोषक पदार्थ हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उनके नाम लिखने हैं आपको। कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या कार्य है। कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या कार्य है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, और जो विभिन्न कार्य करते हैं हम वो उस ऊर्जा के द्वारा कर पाते हैं। फिर खाद्य सामग्री में मंड की उपस्थिति का पता कैसे लगाएंगे। खाद्य सामग्री में मंड की उपस्थिति का पता कैसे लगाएंगे और प्रोटीन के कार्य लिखो। ठीक है बच्चों, तो ये 4 प्रश्न हैं जो आपको होमवर्क में सुंदर राइटिंग में करने हैं और इन्हें साथ में याद करना है, क्योंकि अगले वाले लेक्चर में मैं आपका मूल्यांकन लूँगी। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।